दोस्तों, सही और उचित उत्तर लिखने के साथ साथ प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन किसी भी बोर्ड परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती है। चाहे परीक्षा सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड की हो, छात्रों की अच्छी स्कोरिंग प्रेजेंटेशन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आप कितना भी याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, आपके उत्तर को दिखाने का तरीका या फिर प्रदर्शित करने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और प्रत्येक शब्द को दिल से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछा करते हैं कि सर, एग्जाम में आंसर को कैसे लिखें, अपने उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रदर्शित करें, हम अपने आंसर शीट का प्रेजेंटेशन कैसे करें जिससे हमें ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट के अंतर्मन में चल रही होती है और इसका उत्तर भी लगभग सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आपको आपका आंसर शीट दिया जाता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक फिलअप करें। आप उसे अत्यंत सावधानी से फिलअप करें। आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कोड या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं उसे ध्यानपूर्वक फिलअप करें। डिटेल्स भरने के बाद आप फिर एक बार देख लीजिए कि जो चीज़ें आपके द्वारा लिखी गई है वह ठीक है या नहीं। आपका रोल नंबर, सेंटर कोड और सभी चीज़ें आप एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, उसके बाद आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो होते हैं वो टाइम आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। तो आप एक बार पेपर को पढ़ लीजिए और जब आपको अपने आंसर लिखने की बारी आए तो आप उसी क्वेश्चन से अपने आंसर को लिखना प्रारंभ करें जिसका आंसर आपको आता हो। सबसे पहले दोस्तों, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम के 1 महीना पहले से 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश की राइटिंग आप लिखना प्रारंभ कर दें। इस तरीके से भी आप अपने हैंडराइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा काम जो है, आप एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप दें। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर के बीच गैप नहीं देते, जिसके कारण उनके आंसर्स ओवरलैप हो जाते हैं और एग्जामिनर को पढ़ने और आपके आंसर को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। आपके उत्तर का हर एक शब्द एग्जामिनर को आसानी से समझ आना चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को प्रभावित करती है, जिससे आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, आप प्रत्येक उत्तर को लिखने के बाद 2 या 3 पंक्तियां छोड़ दें ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करते वक्त एग्जामिनर को 2 उत्तरों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तीसरा काम, दोस्तों, आप अपने हेडिंग और डायग्राम को मेंटेन रखिए। एग्जामिनेशन में लाखों छात्र बैठते हैं और उन सभी का रिजल्ट जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में एक कॉपी पे एग्जामिनर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। आपकी हेडिंग को, आपकी डायग्राम को ज़्यादा देखी जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप अपने हेडिंग और अपने डायग्राम को ठीक ठाक लिखें। अगर आप उस विषय से संपर्कित चीज़ों को कम जानते हैं जो पूछी जाती है तो आप कम ही लिखें। आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें, पर लिखें वही चीज़ें जो टॉपिक से संपर्कित हो। और बीच में जो आप लिखते हैं 1 या 2 पेज, वो भी एग्जामिनर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि आपने उस टॉपिक से संपर्कित विषयों को लिखा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपका हेडिंग और आपका वर्णन अलग है तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देंगे। एग्जामिनर जो होते हैं वे ये सोचकर आपके कॉपी चेक नहीं करते कि आपको कम नंबर देना है। वे सभी एग्जामिनर बहुत काइंड नेचर के होते हैं और ये चीज़ें अपने ध्यान में रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो।
पर अगर आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वे आपको नंबर नहीं दे सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कॉपी में सभी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखनी होंगी, ताकि एग्जामिनर भी आपको अच्छा अंक प्रदान कर सके। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। दोस्तों, अगर आप अपने उत्तरों को लिखते समय इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो आप एग्जाम में और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।